नमस्कार। जीएसटी कटौती को लेकर उम्मीदें थी कि अब माल सस्ता होगा, बाजार में पैसा आएगा, लेकिन यहां तो मामला उल्टा ही पड़ता जा रहा है। जीएसटी कटौती के नाम पर जनता से धोखा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो जीएसटी उत्सव मनाया जा रहा था वो लूट उत्सव में तब्दील होता दिख रहा है। कैसे, आज यही समझो। भारत सरकार ने 22 सितंबर से हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगने वाले 18% के जीएसटी को खत्म कर दिया था। ये आप सबको पता है। तो बीमा सस्ता होना था, लेकिन बीमा सस्ते के बजाय महंगा हो गया है। ऐसा इसलिए कि ज़्यादातर बीमा कंपनियों ने अपने प्रीमियम में 10% से लेकर लगभग 37% तक की बढ़ोतरी दर्ज कर दी है। ऐसा क्यों किया? इसके लिए सबसे पहले बहुत ही सरल तरीके से समझाते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या बला है, जिसका बहाना इन कंपनियों ने मारा है। इनपुट टैक्स क्रेडिट को समझाने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे आपने खीर बनाई, तो उसमें दूध लगा, चावल लगा, चीनी लगी, गैस लगी। दूध खरीदा तो माना उस पर आपको 1 रुपये का जीएसटी देना पड़ा। चावल खरीदा तो माना उस पर भी आपको 2 रुपये का जीएसटी देना पड़ा। चीनी खरीदी तो उस पर भी आपको 1 रुपये का जीएसटी देना पड़ा। और गैस लगा तो गैस खरीदने पर भी आपको 2 रुपये का जीएसटी देना पड़ा। तो कुल जीएसटी आपने दिया 6 रुपये। इस 6 रुपये को कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी आईटीसी, यानी कि सारा सामान खरीदने पर लगने वाला टोटल टैक्स। ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब दूसरा पहलू देख लीजिए। जब खीर बनी तो आपने उसे बेच दिया और उस पर आपको 8 रुपये ग्राहक से जीएसटी मिला। तो अब आपको ये 8 रुपये सरकार को नहीं देने हैं, क्योंकि जब आप खीर बनाने के लिए जो सामान लाए थे उस पर आपको पहले ही 6 रुपये जीएसटी लग चुका था, जो आप सरकार को दे चुके थे। तो अब कितना देना है सरकार को? अब देना है 8 रुपये माइनस 6 रुपये, यानी कि अब बाकी बचे 2 रुपये देने हैं, जो आपने खीर बनाने के बाद वसूले थे। यानी कि आपको बार बार टैक्स नहीं देना। दूध का अलग, चावल का अलग, खीर का अलग। आप सिर्फ नेट टैक्स देंगे, जो आपने 6 रुपये पहले ही टैक्स में चुका दिया है। वो अब खीर से मिले जीएसटी में क्रेडिट के रूप में वापस आ गया है। अब आते हैं असली कहानी पर। यहां तक थी आईटीसी की कहानी। कहानी असली यह है कि जीएसटी खत्म हो गया इंश्योरेंस पे। जब से जीएसटी जीरो हुआ तो अधिकांश बीमा कंपनियों ने अपने प्रीमियम में 10% से लेकर करीब 37% तक बढ़ोतरी की है। गाड़ियों और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। कंपनियों ने इसकी वजह बताई है कि उनके 50 खर्चे हैं, जैसे ऑफिस मेंटेन करना, जो एजेंट्स हैं उनको कमीशन देना, मार्केटिंग वगैरह पर खर्च होता है। और वो अभी तक इन सभी चीज़ों पर जीएसटी चुकाते थे, यानी कि आईटीसी उसकी रकम थी, वो हम या आप लोग दे रहे थे। जो बीमा कंपनियां, जो टोटल जो उनका टैक्स था आईटीसी, हम जीएसटी के माध्यम से उनको दे रहे थे, क्योंकि अब तक हम 18% जीएसटी इन कंपनियों को दे रहे थे जो प्रीमियम या पॉलिसी लेते थे। उससे इनकी आईटीसी निकल रही थी, क्योंकि इन सर्विस पर जीएसटी जीरो तो हुआ नहीं जो ये बीमा कंपनियां दे रही हैं, लेकिन पॉलिसी प्रीमियम पर जीएसटी जीरो हो गया है। तो कंपनियों ने उसकी भरपाई के लिए प्रीमियम बढ़ा दिया है, और उस प्रीमियम को कहां से वसूल किया है? ग्राहकों से। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल एक पॉलिसी जिसका प्रीमियम था 30,107 रुपये, जिसमें 18% जीएसटी यानी कि 4,592 रुपये इंक्लूड था। जीएसटी हटने के बाद ये राशि कितनी होनी चाहिए थी? 25,515 रुपये। लेकिन अब कंपनियां 34,899 रुपये मांग रही हैं। और इस पर कंपनी का तर्क है कि यह बढ़ोतरी IREDA के नियमों के अनुसार किया गया है। दरअसल कंपनियां बहुत ही चालाकी से प्रीमियम बढ़ा रही हैं। कई कंपनियों ने पॉलिसी में ग्राहकों की मर्जी के बिना नए राइडर यानी कि सुविधाएं और कवरेज जोड़ दिए और उसका पैसा वसूल रही है। यह तो था बीमा कंपनी का एक उदाहरण, जिससे साबित होता है कि जीएसटी खत्म होने के बाद भी या जीएसटी खत्म होने के नाम पर भी कंज्यूमर के हाथ लगा बाबा जी का ठुल्लू। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जिसमें कई कंपनियों ने जीएसटी की दरों में कटौती के बाद या तो बेस प्राइस बढ़ा दिया या फिर प्रोडक्ट की मात्रा कम कर दी है, खासकर छोटे प्रोडक्ट्स में। वहीं कई ऐसी सर्विसेज हैं जहां जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया, जैसे सैलून हो गया, जिम हो गया
फिटनेस सेंटर हो गए, योगा क्लासेस हो गई। लोगों ने सोचा कि यहाँ की सेवाएं अब सस्ती हो जाएंगी, लेकिन कटौती के बाद भी इन जगहों पर कीमतें कम होने के बजाय 10 से 20% तक बढ़ गई हैं। वहीं कई प्रोडक्ट्स ऐसे थे जिनकी कीमत कम होने चाहिए थी, लेकिन कंपनियों ने प्रोडक्ट्स की मात्रा बढ़ाकर उतनी कीमत अभी भी रखी है। यानी कि चारों तरफ से कंपनियों ने ऐसी चालाकी चली है कि जीएसटी खत्म होने के बाद भी या कम होने के बाद भी आपको राहत नहीं मिल रही है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोरोना के टाइम पर कई ऐसी सेवाएं थी जिनके दाम बढ़ गए थे। उदाहरण के लिए, जिस सैलून में 100 रुपये में बाल कटते थे, कोरोना के बाद वहां कुछ सुरक्षा के नाम पर, मास्क के नाम पर और नए और सैनिटाइजर जैसी चीज़ों के नाम पर जो दाम थे कटिंग के, सैलून के, वो 100 से बढ़ाकर 200 कर दिए। लेकिन जब कोरोना खत्म हुआ तो दाम उन्होंने कम नहीं किए, उतने ही रखे और आज भी वही दाम चल रहे हैं। ऐसा ही जीएसटी के नाम पर होता दिख रहा है। जहां पर जीएसटी कम हुई, लेकिन कंपनियों ने इतनी चालाकी से कीमत वही रखी है। कहीं पर प्रोडक्ट की मात्रा घटा दी है, कहीं पर प्रोडक्ट की मात्रा कम कर दी है, कहीं पर बेस प्राइस बढ़ा दिया है, लेकिन आपके हाथ से उतना ही निकलेगा जितना निकलना चाहिए था। और यही वजह है कि बाजार में अभी भी डिमांड कम है। और इस बार जो डेटा आया है उसमें भी ये बात साफ हो गई है कि जीएसटी घटने के बाद भी बाजार में डिमांड नहीं बढ़ी है, यानी कि पैसा खुलकर नहीं आ रहा है। और जिसकी वजह सिर्फ यही है, कंपनियों की चालाकी। उनकी तो जेब भर रही है, लेकिन ग्राहक का नुकसान हो रहा है और इसमें सरकार को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। और यहाँ सिर्फ फायदा कंपनियों को मिला है, न कि ग्राहक और सरकार को।